उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों में आप दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। चौरी के हरिचंदनपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की चहारदीवारी फांदकर हाई स्कूल की 2 छात्राएं फरार हो गईं। 2 छात्राओं के भागने की खबर मिलते ही भदोही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आवासीय बालिका विद्यालय की सुरक्षा को धता बताते हुए दोनों छात्राएं रात को चहारदीवारी फांदकर फरार हो गई थीं। शिक्षा विभाग के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह व चौरी पुलिस विद्यालय पहुंच गई। हाई स्कूल की 2 छात्राएं आवासीय विद्यालय से भागी थी। एक छात्रा भदोही शहर से सटे सररोही व दूसरी छात्रा भदोही के ही डुडवा धर्मपुरी मोड़ की बताई गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वार्डन मालती यादव हैं। दोनों छात्राएं आवासीय बालिका विद्यालय की सुरक्षा को धता बताते हुए चहारदीवारी फांदकर फरार हो गई थी। रात करीब 2 बजे के बाद दोनों छात्राएं अपने कमरे से निकली थीं, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। आवासीय विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी दोनों छात्राएं काफी देर तक चहलकदमी करते देखी गई हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की चहारदीवारी फांदकर भागी दोनों छात्राओं को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया है। भागने से पहले छात्राओं ने विद्यालय में 15 पन्नों का एक पत्र भी छोड़ा है, जिसमें लिखा गया है कि उनके माता पिता बेहद गरीब हैं और वह कमाने के लिए जा रही हैं। इस पत्र को चौरी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आशंका जताई जा रही कि आवासीय विद्यालय से भागकर दोनों छात्राएं भदोही रेलवे स्टेशन पहुंची थीं, जहां ट्रेन पकड़कर लखनऊ चली गई होंगी। एक छात्रा ने अपने किसी रिश्तेदार से फोन के जरिए बात की थी। इसी फोन के लोकेशन के जरिए पुलिस ने दोनों को लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वार्डन मालती यादव ने चौरी थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। छात्राओं के बरामद होने के बाद शिक्षा विभाग ने राहत की सांस ली है। उधर जिले में चल रहे आवासीय विद्यालय के सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। औराई के घोसिया पुलिस चौकी अंतर्गत सेउर नहर के पास एक युवक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। युवक के सिर में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या की गई है। शव के पास एक ईंट का टुकड़ा भी पड़ा था। घोसिया पुलिस चौकी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर युवक की हत्या से घोसिया पुलिस की सक्रियता पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर सहित डाक स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। घोसिया के बड़ा सेउर के सरोज बस्ती निवासी नंदलाल सरोज का 20 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार सरोज मकान पेंटिंग का काम करता था। रविवार की शाम वह मां परमिला देवी से गांव में शादी के रजगे में शामिल होने के लिए कहकर घर से निकला था। देर रात तक जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसके मोबाइल पर फोन लगाया। फोन उठा लेकिन कोई आवाज नहीं आई। रात भर परिजन परेशान रहे। सुबह से उन नहर के पास शिवम कुमार सरोज का शव पाया गया। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सुरियामा थाना इलाके के बसवापुर चौराहे से कुछ कदम पहले एक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाइक सवार युवक शादी का कार्ड बांटने अपने करीबियों के यहाँ जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। औराई के हैबतपुर निवासी 30 वर्षीय विकास कुमार सरोज के घर पर 10 मई को शादी पड़ी है। विकास कुमार सरोज अपने दोस्त 25 वर्षीय महथुआ निवासी मोहम्मद सरफराज अंसारी के साथ ज्ञानपुर दुर्गागंज रोड होते हुए जंघई जा रहा था। बसवापुर चौराहे से चंद कदम पहले पहुंचे थे, तभी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रितेश पटेल, महेंद्र व पायलट कमला संदीप मौके पर पहुंचे थे। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। ज्ञानपुर ब्लॉक के कावल बारीपुर गौतम बस्ती से सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं डीएम कार्यालय पहुंची थीं। कार्यालय को पत्र सौंपते हुए महिलाओं ने कहा कि
कावल बारीपुर गांव में सस्ते गल्ले कोटे की दुकान का चयन होना है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से दुकान को अपात्र व्यक्ति लेने के फिराक में है। अधिकारी भी अपात्र व्यक्ति के झांसे में आ गए हैं। दर्जनों की संख्या में कावल बारीपुर दलित बस्ती से पहुंची महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए गांव के सस्ते गल्ले की दुकान को पात्र व्यक्ति को दिए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में सुदामा, सोनी, लक्ष्मीना, जयदेवी, सौम्या, अंजलि, पूजा, निशा समेत दर्जनों की संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। सुरियामा कोतवाली इलाके के गड़ेरियापुर बाजार के एक ऑटो पार्ट की दुकान में भीषण आग लग गई थी। इलाके के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी थी। फायर ब्रिगेड तब पहुंची जब ऑटो पार्ट की दुकान जलकर पूरी तरह खत्म हो गई। ज्ञानपुर इलाके के बीरापट्टी गांव निवासी राहुल मौर्य गड़ेरियापुर बाजार में ऑटो पार्ट की दुकान चलाते हैं। रविवार की रात 8 बजे दुकान बंद कर वह अपने घर चले गए। तभी दुकान के पड़ोसी ने सूचना दी कि उनके दुकान से तेज धुआं व आग की लपटें उठ रही हैं। साथ ही पास पड़ोस के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी थी। राहुल मौर्य पहुंचे तो आग पूरी तरह दुकान को अपने चपेट में ले लिया था। उधर सूचना देकर विद्युत आपूर्ति भी ठप कराई गई थी। ऑटो पार्ट्स की दुकान में रखा टायर, ट्यूब, मोबिल, ऑटो पार्ट के सामान सहित 35,000 रुपया नगद जल गया। राहुल मौर्य के मुताबिक लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की लापरवाही से दुकानदार का भारी नुकसान हुआ है। भदोही कोतवाली इलाके के नगुआ गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं। उधर दूसरा पक्ष मीडिया के सामने आने से कतराता रहा। नगुआ गांव निवासी 30 वर्षीय सुनील यादव ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके विपक्षी रमाकांत यादव के परिजनों ने मारा पीटा है। विपक्षियों की पिटाई से सुनील यादव, अनिल यादव, संगीता यादव व नीलम यादव को चोटें आई थीं। घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। सुनील यादव ने भदोही कोतवाली पुलिस को विपक्षियों के खिलाफ नामजद तहरीर भी दी है। धूल भरी आंधी के साथ भदोही जिले में झमाझम हुई बारिश से अचानक मौसम बदल गया। उधर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भदोही जिले को येलो जोन में डालते हुए सावधान रहने की चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि भदोही जिले में तेज चमक गरज के साथ आकाशीय चिर्री गिर सकती है। हालांकि सोमवार की शाम अचानक भदोही जिले का मौसम बदल गया। धूल भरी आंधी के साथ जिले भर में झमाझम बारिश हुई है। तेज आंधी व बारिश के बीच लालानगर जखांव गांव के रोड पर एक पेड़ अचानक गिर पड़ा था। पेड़ गिरते ही अफरा तफरी फैल गई थी। हालांकि आनन फानन में ग्रामीणों ने रोड पर गिरे पेड़ को हटाकर आवागमन बहाल कराया था। तेज आंधी व पानी से अधिकतर इलाके की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई थी। उधर कृषि विज्ञान केंद्र भदोही ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि आज मंगलवार को भी मौसम बदलाव देखा जा सकता है। तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। भदोही ज्ञानपुर रोड के मुसीलाटपुर पुल पर 2 बाइकों के बीच आमने सामने टक्कर हुई है। दोनों बाइकों पर 2 लोग सवार थे। हादसे में जहां बाइक क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। भदोही शहर के स्टेशन रोड सालिमपुर निवासी 28 वर्षीय रोहित पांडे अपने पड़ोस के ही 39 वर्षीय अमलेश पांडे को लेकर किसी काम से ज्ञानपुर गए हुए थे। रात को दोनों बाइक से लौट रहे थे। मुसीलाटपुर पुल पर पहुंचे तभी सामने से आ रही एक बाइक से टक्कर हो गई। दूसरी बाइक रामसहायपुर निवासी 27 वर्षीय दीपक जायसवाल चला रहे थे, जबकि बाइक पर 16 वर्षीय गोलू गुप्ता नामक किशोर बैठा हुआ था। दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। दोनों बाइकों की टक्कर में रोहित पांडे, अमलेश पांडे व दीपक जायसवाल को जहां गंभीर चोटें आई थी, वहीं गोलू गुप्ता बाल बाल बच गया था। सभी घायलों का इलाज MBS भदोही में कराया गया था। ज्ञानपुर इलाके के चकवा चंदेल नहर की पुलिया पूरी तरह जर्जर व रेलिंग विहीन हो गई है। शायद विभागीय अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि इसी पुलिया से होकर लालानगर, उगापुर, सिंहपुर, ज्ञानपुर के लोग भी आवागमन करते हैं। लेकिन चकवा चंदेल नहर पुलिया पूरी तरह जर्जर होकर रेलिंग विहीन हो गई है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शादी विवाह के इस मौसम में कई गांव के लोग इस पुलिया से आवागमन करते हैं, जबकि नहर पुलिया पूरी तरह
फूल चल रही है। अगर बारातियों से भरे वाहन के साथ कोई हादसा होता है तो कई लोगों की जान भी जा सकती है। इलाके के लोगों ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए रेलिंग विहीन पुलिया की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। औराई के जंगला गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों से जहां 6 लोग घायल हुए हैं, वहीं औराई पुलिस ने दोनों की तहरीर पर कुल 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। जंगला गांव निवासी विशाल कुमार यादव ने औराई पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह ऊगापुर में मिठाई की दुकान चलाता है। रात मिठाई की दुकान बंद कर अपने पिता रामराज यादव के साथ बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में रोककर शिवशंकर के पक्ष के लोग मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए जब उसका चचेरा भाई पवन यादव पहुंचा तो उसे भी मारा पीटा गया। शिवशंकर पक्ष के लोगों की पिटाई से रामराज, विशाल व पवन को चोटें आई थी। विशाल कुमार यादव की तहरीर पर औराई पुलिस ने शिवशंकर, शंभुनाथ, विकास, धर्मेंद्र, हलवाई, आकाश, मनीष, नीलेश व बऊ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जबकि शिवशंकर ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि विशाल कुमार यादव के पक्ष के लोग उसके घर पर पहुंचे और लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। मारपीट में आकाश यादव, विकास यादव व राजेंद्र यादव को चोटें आई हैं। शिवशंकर की तहरीर पर रामराज, गोलू, विशाल, पवन के खिलाफ औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। घायलों का इलाज CSC औराई में कराया गया है। कोयरौना के धनतुलसी हरिरामपुर गांव में 22 वर्षीय श्याम सुंदर गौतम नामक युवक की मौत से कोहराम मच गया। चेत युवक को परिजन लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रामसागर का 22 वर्षीय पुत्र श्याम सुंदर गौतम शादी विवाह में कैमरा चलाने का काम करता था। अपने कमरे में अचेत पड़े युवक को परिजन गोपीगंज के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। औराई के सहसेपुर दुर्गा माता मंदिर के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने 32 वर्षीय राजू गौड़ नामक इलेक्ट्रीशियन को टक्कर मार दी। हादसे में राजू गौड़ घायल हो गए थे। राहगीरों की मदद से सरकारी एम्बुलेंस से औराई ट्रामा सेंटर भेजा गया था। खमरिया के मनोवी निवासी राजू गौड़ सहसेपुर दुर्गा माता मंदिर के पास किसी काम से गए थे। जैसे ही मंदिर के गली से रोड पर पहुंचे, तभी औराई से मिर्जापुर की तरफ जा रही बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर मारते हुए चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। उधर सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। राजू गौड़ के सिर, पैर व हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। गांव क्षेत्र इलाके के सुख समृद्धि के लिए 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कराया गया है। भागवत कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई थी। बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं सिर पर कलश लेकर गांव का भ्रमण किया था। साथ ही जगह जगह कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा भी होती रही। कलश यात्रा व पुष्प वर्षा का दृश्य काफी मनमोहक रहा। औराई के झौंगा गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कराया गया है। कथा के आयोजक भोलानाथ पांडे व विश्वनाथ पांडे ने बताया कि वृंदावन से पधारे महाराज मनमोहन तिवारी द्वारा कथा कही जा रही है। शाम 4 बजे से 7 बजे तक कथा चलेगी। 7 दिनों तक रामलीला भवन झौआ में भक्ति की रसधारा बहेगी। कथा के पहले दिन हेमंत पांडे, मिठाई लाल विश्वकर्मा, पारसनाथ पांडे, विपुल कुमार पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के औराई रोड AS कंस्ट्रक्शन कंपनी के उद्घाटन के लिए शहर के कई दिग्गज पहुंचे थे, जिसमें समाजसेवी, चिकित्सक, राजनेता शामिल रहे। AS कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर अब्दुल सलाम ने बताया कि PVC, एल्युमिनियम, दरवाजा, सीलिंग, विंडो, वाल, पैनल, शीशे के काम के लिए भदोही जिले के लोग दूसरे जनपदों में जाते थे, लेकिन अब इस कंपनी में एक छत के नीचे यह सारी सुविधाएं मौजूद हैं। भदोही शहर के औराई रोड हरिरामपुर पेट्रोल पंप के सामने कंस्ट्रक्शन कंपनी का उद्घाटन किया गया है। भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, डॉक्टर EK गुप्ता, डॉक्टर राजेंद्र मौर्य, सुरेश खन्ना जैसे शहर के दिग्गजों ने फीता काटकर उद्घाटन किया था। उद्घाटन मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। सुरियामा के पखरी खुर्द गांव में दुर्गा माता मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हुए प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है।
पुजारी बसंतलाल बिंद ने बताया कि पकरी खुर्द की यह मंदिर 20 साल पुरानी थी, जिसे जीर्णोद्धार कराते हुए मां दुर्गा की प्रतिमा बैठाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मां दुर्गा की प्रतिमा को गांव का भ्रमण कराया गया। पूजा पाठ के बाद मंदिर में प्रतिमा स्थापित कराई गई। उसके बाद मंदिर पर भव्य भंडारे का आयोजन कराया गया था। कार्यक्रम को लेकर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस मौके पर मुन्ना, संजय, खुशियाल बिंद, राजदेव यादव, विनोद बिंद आदि मौजूद रहे। घोसिया के प्राचीन तालाब पर आज भी बदस्तूर अतिक्रमण जारी है। घोसिया के इस तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की मांग को लेकर एक बार फिर औराई के घाटमपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार मिश्र सोमवार को डीएम कार्यालय पहुंचे थे। पत्र सौंपते हुए कहा कि कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नगर पंचायत घोसिया द्वारा मनमानी करते हुए नाली व रास्ता बनवाया जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने पत्र सौंपते हुए कहा कि नगर पंचायत घोसिया उच्च न्यायालय जनहित याचिका की अवहेलना भी कर रहा है। पत्र सौंपते हुए निर्माण कार्य को रोके जाने की शिकायतकर्ता ने मांग की है। अतिक्रमण के खिलाफ यातायात सीओ संजीव कुमार सिंह का अभियान लगातार जारी है। सोमवार को भी यातायात सीओ संजीव कुमार सिंह गोपीगंज पुलिस के साथ केड़वरिया, पश्चिम मोहाल, अंजही मोहाल, काली देवी जैसे इलाकों में दल बल के साथ सड़क पर उतरे थे और अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द सड़क की पटरियों से अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गोपीगंज नगर का अतिक्रमण लाइलाज बनता जा रहा है। गोपीगंज नगर की यातायात को सुधारने व आवागमन को सुगम बनाने के मकसद को लेकर क्षेत्राधिकारी यातायात संजीव कुमार सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को भी सीओ का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। गोपीगंज नगर पालिका का कूड़ा बूढ़े बच्चों को बीमार कर रहा है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज की यह लापरवाही गुलौरी वासियों की सेहत पर भारी पड़ रही है। सोमवार को इलाके के अमर बहादुर नामक व्यक्ति ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए अमर बहादुर ने कहा कि गुलौरी उपरवार में नगर पालिका परिषद गोपीगंज का प्रतिदिन 8 से 9 ट्राली कूड़ा फेंकने के लिए जाता है, जिसकी दुर्गंध से बस्ती के लोग परेशान हैं, साथ ही बच्चे बूढ़े बीमार हो रहे हैं। अमर बहादुर ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कूड़े को गुलौरी उपरवार गांव से कहीं दूर दूसरे स्थान पर फेंकवाए जाने की मांग की है। वक्फ संशोधन सुधार जनजागरण अभियान के तहत सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक औराई विधानसभा के लाला नगर में आयोजित की थी। बैठक के मुख्य अतिथि वाराणसी के पूर्व मेयर कौशलेंद्र सिंह पटेल व विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की पूर्व सदस्य हुमा बानो रही। अध्यक्षता पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा व कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र दुबे कर रहे थे। मुख्य अतिथि ने वक्फ संशोधन जागरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया। बैठक में तमाम मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद रहे। भदोही जिले की बेबाक, निष्पक्ष, निर्भीक खबरों को देखने के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज चैनल पर लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, पायल टाकीज, बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।